अपनी इस अंतिम बाधा को भी मिटाएगा। हाँ देख, आ रहा हूं मैं। महादेव और जलंधर के मध्य प्रारंभ होने वाला युद्ध बड़ा विनाशकारी होगा, सर्वत्र विनाश का कारण भी बनेगा। उसके फलस्वरूप सभी प्राणियों को अपार पीड़ा भी होगी। किंतु इस कुटिल जलंधर का अंत करने के लिए यह युद्ध अति आवश्यक भी है। कैलाश निवासी शिव, आओ, 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 आओ। आ गया मैं। बहुत चुनौतियां दे रहे थे। आओ, बाहर आओ, करो युद्ध मुझसे, करो युद्ध मुझसे, करो युद्ध मुझसे, करो युद्ध मुझसे। जलंधर अपनी मृत्यु के मुख में प्रवेश कर चुका है। पिताश्री के इस प्रकार शांत होने का अर्थ है शीघ्र उनके क्रोध का ज्वालामुखी फटने वाला है। महादेव की एकाग्रता, उनकी स्थिरता इस बात का संकेत है कि उनका क्रोध अब इस दुष्ट का संहार करेगा। मारो शिव, करो युद्ध मुझसे। तुम्हारे सामने भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर खड़ा है। भयभीत हो गए क्या? विनाश काले विपरीत बुद्धि, मूढ़ मूर्ख बुद्धि का यही परिणाम होता है। अहंकार भरा दुस्साहस का परिणाम होता है सर्वनाश। अपने बल के भ्रम में महादेव से उसी प्रकार युद्ध करने आ गया है वो मूर्ख, जैसे एक मूषक सिंह को चुनौती देने उसकी गुफा में प्रवेश कर जाए। दुष्ट धूर्त जलंधर को अब अपने समस्त कुकर्मों का फल अवश्य प्राप्त होगा। क्या हुआ महादेव? तुम्हें तो अवश्य लगा होगा कि तुम्हारी ललकार सुन के मैं भयभीत हो गया हूँगा, तुमसे युद्ध करने नहीं आऊंगा। किंतु अनुचित था वो, जैसे तुम्हारा ये क्रियाकलाप अनुचित है, तुम्हारे सारे विचार अनुचित हैं। किंतु अब कोई चिंता नहीं, तुम्हारे सामने भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर खड़ा है। अनुचित को उचित करूंगा मैं, जिसका प्रारंभ हमारे इस युद्ध से तुम्हारी पराजय के साथ होगा। भैया, मुझे ज्ञात है इसके मुख से ये शब्द सुनकर इनके इस दुस्साहस से आप अत्यंत क्रोधित हो रहे हैं। किंतु स्मरण रखिएगा भैया, हमने जो भी किया इसी परिणाम के लिए तो किया। जलंधर जी को कैलाश लाने के लिए किया, और अब जब वो यहाँ है तो हम उनके और पिताश्री के मध्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। भैया, हमें शांत रहना होगा। व्यर्थ गंवाने के लिए समय नहीं है मेरे पास। तुम बाहर आते हो या मैं भीतर आके तुम्हें बाहर खींच लूं। भयभीत हो गया है प्रतीत होता है। जलंधर प्रसन्न हुआ।
मुझे महादेव को रोकना ही होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। रुकिए महादेव। मुझे मत रोकिए नारायण। मुझे ज्ञात है कि जलंधर ने आपके प्रति, सृष्टि के प्रति बहुत बड़े अपराध किए हैं, परंतु यह भी तो सत्य है कि उसका जन्म आपकी क्रोधाग्नि से हुआ है महादेव। यदि उसमें आपके क्रोध का अंधकार है तो आपकी अच्छाई के प्रकाश का अंश भी अवश्य होगा। हाँ महादेव, और अच्छाई और बुराई तो सभी में होती है, केवल उसके भीतर की अच्छाई को जागृत करने की आवश्यकता है। महादेव, मुझे एक अंतिम अवसर दीजिए। हो सकता है कि मेरे समझाने पर जलंधर समझ जाए, क्योंकि यदि आपके और जलंधर के मध्य युद्ध हुआ तो आपकी जय तो निश्चित है, परंतु उसके पश्चात युद्ध के जो परिणाम होंगे वो अत्यंत भयंकर होंगे। युद्ध तो वैसे भी किसी समस्या को सुलझाने का अंतिम उपाय होता है, तो जलंधर को समझाने में हानि ही क्या है। आपके ही आदेशानुसार सृष्टि का पालनहार हूं मैं। आप निश्चिंत रहिए, सृष्टि को कोई हानि नहीं पहुंचने दूंगा। जलंधर अपने अज्ञानता, अपने अहंकारवश ये सब कर रहा है। हो सकता है मेरे समझाने से वो समझ जाए और सृष्टि से इस महायुद्ध का संकट टल जाए। अब मैं कैसे हस्तक्षेप करूं पिताश्री और मामा जी के मध्य? उचित है नारायण, स्मरण रखना ये उसका अंतिम अवसर होगा। आप निश्चिंत रहिए महादेव। यदि जलंधर मेरे समझाने पर भी नहीं समझा तो सबसे पूर्व उसे मुझसे युद्ध करना होगा और मैं ही उसका शीश विलग भी करूंगा। मामा जी, मेरे कुछ कहने के पूर्व, आपको ये बताने के पूर्व कि जलंधर का वध तो मात्र पिताश्री ही कर सकते हैं। आप प्रस्थान भी कर गए। कहाँ छिपे हो तुम? बाहर क्यों नहीं आते सर? भस्मधारी, भस्म करूंगा तुझे। बारा! भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर का संयम टूटा है। भगवान से प्रतीक्षा करवाना उचित नहीं। इसका उचित दंड दूंगा तुम्हें मैं।